आज हमने पिछली बार टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के आर्टिकल्स पढ़े थे। और आपको ध्यान होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने बताया था ds/dt और नॉर्मल वेलोसिटी 0 थी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने 3 तरीके से बताया था, d2s/dt² एंड जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो बताया था v²/ρ। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक कण किसी कर्व पर इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण आपस में समानुपातिक है एवं उसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है, तो हमें वक्र ज्ञात कीजिए, यानी कर्व की इक्वेशन निकालनी है। क्या क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर? स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण आपस में समानुपातिक है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया था d2s/dt² इज प्रोपोर्शनल टू normal acceleration, that is v²/ρ. So d2s/dt² is proportional to v²/ρ फर्स्ट से। फिर हमें दिया गया स्पर्श रेखा का कोणीय वेग। मैंने आपको अलग से एक बताया था कि स्पर्श रेखा का कोणीय वेग का मतलब है कि d/dt जो टेंजेंट x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसकी वेलोसिटी, उसकी रेट ऑफ चेंज। तो d/dt हमको दे रखा है कांस्टेंट है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया k1। इस पहली इक्वेशन जो थी, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, और ये जो d/dt इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालनी है कर्व की इक्वेशन। अब कर्व की इक्वेशन क्या होगी? s और साई के बीच में रिलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने आपको पहले भी बताया था कि d2s/dt² को हम लिख सकते हैं v/dv/ds। दिस इज इक्वल टू k v²/ρ। ρ इज ds/d, तो ds/d सिंप्लीफाई करें तो dv/v इज इक्वल टू k d। वही डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेट, इसको इंटीग्रेट किया तो log v इज इक्वल टू k प्लस log c। सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू c e⁻k। इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दिया। v इज वॉट? ds/dt, तो ds/dt इज इक्वल टू c e⁻k। ds/dt को लिखा जा सकता है ds/d इंटू d/dt। दिस इज इक्वल टू c e⁻k। ds/d। अब हमें पहले से ही क्या दे रखा था? टेंजेंट लाइन का वेलोसिटी, तो d/dt इज कांस्टेंट, सो k1, तो यूजिंग 2 दिस इज इक्वल टू k1 इज इक्वल टू c e⁻k। c अपॉन k1 को यदि लैम्डा माने तो ds/d इज इक्वल टू लैम्डा e⁻k, और सब इंटीग्रेट करके हमने इक्वेशन ऑफ कर्व कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट है एक कण चक्रज s इज इक्वल टू 4a sin psi में एक समान वेग v से चलता है। किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यह भी सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण इसकी चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है s इज इक्वल टू 4a sin psi। ये भी दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है वो समान वेग v से चलता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, क्योंकि ds बाई नॉर्मल वेलोसिटी तो 0 ही होती है, तो ds/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज v। यदि ds/dt कांस्टेंट है तो d2s/dt² इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओनली नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज v²/ρ। अब रो हम अच्छी तरह से जानते हैं ds/d। ऐसे आपके पास 4a cos sin psi, जिसको डिफरेंशिएट किया तो 4a cos psi। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/4a cos psi। cos psi को लिख सकते हैं √1 - sin square psi, बिकॉज s इज इक्वल टू 4a sin psi, तो sin psi की वैल्यू हो जाएगी s²/16a²। इसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो v²/16 √16a²
एस स्क्वायर। तो दोनों ही एक्सलरेशन हम वी स्क्वायर अपॉन 4a cos psi भी ले कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर माइनस psi एस स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ हम एक और हमें नॉर्मल एक्सलरेशन के बारे में बता रहा है, तो हम साइक्लॉइड की इक्वेशन से जानते हैं कि ओरिजिन से, तो यदि हमारा जो सबसे मैक्सिमम सैग है वो यदि डिस्टेंस जो है यदि वो 2a है, तो यदि कोई पॉइंट p यदि xy है, तो हमारे पास ये जो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट हो गया y, तो बाकी का बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो रह जाएगा 2a माइनस y, यानी आधार से दूरी। तो 2a है तो p पॉइंट से दूरी रह जाएगी 2a माइनस y। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं अभी हमने जो कैलकुलेट किया वी नॉर्मल एक्सलेशन वी स्क्वायर अपॉन रो, और जो मैंने आपको बताया वी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर विच इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। अब जो आपका साइक्लॉइड है उसकी इक्वेशन होती है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8ay, ये सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 8a टू a माइनस y, इट मीन्स हमारे पास नॉर्मल एक्सलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a माइनस y। नॉर्मल एक्सलरेशन साइक्लॉइड के बेस से पार्टिकल की डिस्टेंस 2a माइनस y के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही हमें प्रूव करना था। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम और लेंगे और फिर हम उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।